क्या लग रहा है सर यहाँ पे क्या मुद्दा है, चुनाव का मुद्दा क्या है? अपना स्वार्थ देखकर और पार्टी चेंज करे, ऐसे व्यक्ति को कभी जिताना नहीं चाहिए। और आज तो प्रहलाद गुंजल जी को कल मैं देखा था पेपर पढ़ा, वो कह रहे मेरे से सनातनी बड़ा सनातनी तो है ही नहीं। काय से बड़ा सनातन है, पार्टी चेंज कर रहा है और बदल रहा है। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में काफी अंतर रहता है। विधानसभा में एक राज्य का माहौल रहता है, लोकसभा पूरे देश के हित की बात है। देश के हित की बात करते हैं, वहाँ नरेंद्र मोदी का नाम सर्वोच्च पद पे है। अपन सनातन धर्म की बात करें, 70 साल में राम मंदिर के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी कोई किसी समाधान पे नहीं लाई पाई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस मुद्दे को न कि सोल्व किया है, बल्कि जनता के मन की बात को उजागर करके राम मंदिर का निर्माण करा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोगों को आपस में तोड़ने का काम किया है, हिंदू हो या मोमडन हो। अगले 5 साल में आपको क्या लग रहा है किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? कश्मीर में आप देखो, पहले डर लगता था कि आदमी घूमने जाता था, वहाँ पर आतंकवाद का साया था। पिछले 5 साल में हमने तो कहीं नहीं सुना कहीं बम फटाओ, कहीं पे आतंकवादियों ने जनता के ऊपर कोई हमला कराओ, ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई है। और ये सब चीज़ें 400 पार होने के बाद और अच्छी तरह से मूल रूप में पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान फिर जलपान। नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल, गैगनेट भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के अंदर। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र का बड़ा दिलचस्प चुनाव है। यहाँ पहले दो वो साथी जो एक ही कश्ती में सवार थे, जिन्होंने साथ साथ जो चुनाव लड़ा, एक दूसरे का साथ देकर जो चुनाव लड़ा करते थे, आज वो अलग अलग कश्तियों में सवार है। कांग्रेस ने प्रहलाद गुंजल, जो कि पहले उनके शांति धारीवाल जी के खिलाफ चुनाव लड़े, कांग्रेस के पिताजी के खिलाफ चुनाव लड़े, उन्हीं को कांग्रेस से टिकट दिया है। और आज वो ओम बिरला जी, जो कि कहीं ना कहीं लोकसभा स्पीकर रहे हैं, उनके खिलाफ वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ा दिलचस्प मुकाबला कोटा का है। कोटा के लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या स्थिति है, किसको वो अपना सांसद चुनना चाहते हैं, किसको वो देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्या है कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे, क्या विकास की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, या कोई और मुद्दे यहाँ पर हैं, या क्या जातिवाद हावी है। यहाँ जानेंगे, मालूम करेंगे लोगों से। क्या लग रहा है सर यहाँ पे क्या मुद्दा है, चुनाव का मुद्दा क्या है? देखिए, ये जो चुनाव है, इस चुनाव में मुख्य विषय ये है कि जनता के लिए कौन आदमी 24 घंटे 365 दिन काम करता है। हमारे कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में जब कोविड आया, उस टाइम वर्तमान में हमारे सांसद ओम बिरला, जिन्होंने न दिन देखा न रात देखी, लोगों के लिए वो देवता बनकर अपने कार्य में लगे रहे। लोग बाग अपने घरों में छुपे हुए थे, उन्होंने अपने कैंप कार्यालय में, अस्पतालों में जाके लोगों को ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई। उसके अलावा रेमडेसिविर, जो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा इंजेक्शन का, बिल्कुल। वो इंजेक्शन जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पैसे देके खरीदना पड़ता था, उसकी उपलब्धता उन्होंने सरकारी तंत्र से व्यवस्था करा के लोगों को उसकी उपलब्धता कराई। लोगों को उन्होंने राशन की व्यवस्था, जो गरीब लोग थे जिनको राशन नहीं मिल पा रहा था, वो राशन के पैकेटों की व्यवस्था कराई। मतलब ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको उन्होंने ज़मीनी लेवल पे लागू कराया। बहुत सारे नवाचार हैं, मतलब मैं गिनाऊंगा तो आप गिनती नहीं कर पाएंगे, ऐसे नवाचार उन्होंने करे। गर्भवती महिलाएं हैं, उन महिलाओं के लिए उन्होंने पोषाहार के पैकेट, सुपोषित, जिससे बच्चे जो हैं स्वस्थ पैदा हो, ऐसे पैकेट उन्होंने बनाए। गरीबों के लिए, जैसे जो रेवड़ी वाले हैं, जो रोज़ अपना इनकम, अपना आय कमाते हैं, उनके लिए 10,000 रुपये का एक बिना ब्याज का उनको लोन दिलवाया सरकार से। तो कई सारी ऐसी योजना है जो नरेंद्र मोदी ने अपने इस सरकार में लागू कर रखी है, लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंच पाती थी। इस पिछले कार्यकाल में ओम बिरला ने इस योजनाओं को ज़मीन पे क्रियान्वित किया है। तो मैं तो यही बताना चाहूँगा कि जनता इस चीज़ से देख रही है, इन सब चीज़ों को देखते हुए आगे उसका मतदान करेगी, सही व्यक्ति का चुनाव करेगी। और राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जब से अपनी सीट संभाली है, मेरे हिसाब से पूरे विश्व में भारत का अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम हो गया है। इतना ही कहना चाहिए जी। क्या लगता है आपको, क्या माहौल है कोटा के अंदर? मैं पकड़ लिया आराम से जी। क्या माहौल है कोटा के अंदर? कोटा के अंदर ऐसा तो देखा जाए तो जाति गणना के हिसाब से और वोट मांगने की सोच रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी जो है प्रहलाद जी गुंजल, और उन्होंने पिछले 2 चुनाव लड़े जो भारतीय जनता पार्टी से लड़े, और दोनों चुनावों में वो पराजित हुए। पहली बार भी शांति धारीवाल जी से चुनाव लड़े, फिर दोबारा 5 साल बाद
पार्टी ने टिकट दिया बीजेपी से उन लोगों को, फिर वो धारीवाल जी से वापस वो हारे। फिर उन लोगों का मन नहीं माना या कुछ था उनके मन में, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके इस बार बीजेपी में से त्याग पत्र देके और वो कांग्रेस प्रत्याशी बने और बिरला जी के सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन लोगों की सोच ये पता नहीं क्या है कि वो बिरला जी से घृणा करते हैं या उन लोगों के मन में कुछ उन लोगों के प्रति है, इस वजह से वो चाहते हैं कि भाई बिरला जी को कैसे न कैसे पराजित करना, इस वजह से वो कांग्रेस पार्टी में गए। मगर मुझे नहीं लगता कि लोग बाग समझदार हैं जो अपने स्वार्थ के प्रति अपना स्वार्थ देखकर और पार्टी चेंज करे। ऐसे व्यक्ति को कभी जिताना नहीं चाहिए, पार्टी के हित में सोचना चाहिए, देश के हित में सोचना चाहिए। अपने बहुत सारे काम मोदी जी ने किए हैं लोगों की, गरीबों की भलाई के लिए, और ओम जी बिरला जी ने भी बहुत सारे काम किए हैं। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं जो है ना जो लोकसभा है उसमें बड़ा मुद्दा ये है क्योंकि जो विकास कार्य जो हुए हैं वो बड़ा मुद्दा है। हाँ जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? भाई सब माहौल भाजपा का ही है। भाजपा का ही? हाँ, लोग सनातन के पीछे हैं, जी। सनातन का साथ देगा। पर लोग आज किसी तो को प्रहलाद बोलना- गुंजल जी को कल मैं देखा था पेपर में पढ़ा, वो कहे मेरे से सनातनी बड़ा सनातनी तो कोई है ही नहीं। काय से बड़ा सनातन जो पार्टी चेंज कर रहा है, रोज बदल रहा है, पहले 2 बार हार गए चुनाव को, तो क्या सनातन की बात करेंगे बताओ। जी, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो अभी ये यहाँ तो चुनावी मुद्दे हैं कि सनातन मेरे से बड़ा नहीं जी। है, कैसे साबित करेंगे बताओ, बोलने से थोड़ी साबित होगा। जी। जो काम कर रहा है मोदी जी ने, आज मंदिर बनाया, सारी समस्याएं देश की दूर की, धारा 370 हटाई, ये किसी के बस का था क्या? आज वो जिस पार्टी में गए हैं बदल के पार्टी, वो थोड़ी बना सकती थी इसको, उन्हें हटाया ही नहीं कभी, 370 धारा 370 हटाई, उसी पार्टी में गए हैं। यह है कि जो लोग हैं कोटा बूंदी लोकसभा के, वो भाजपा को ही वोट देंगे, सनातन के साथ रहेंगे। साथ के साथ रहेंगे। जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है? माहौल का तो सर मैं क्या बताऊं, माहौल तो यही है कि देखो दुनिया देख रही है, पब्लिक देख रही है, जो सच है उसको तो कोई झुटला नहीं सकता कि क्या है क्या नहीं है। जो अब अपन इस माहौल में देख रहे हैं जो चल रहा है अभी, आगे जो जीत है वो जीत तो मोदी जी की है, देखा जाए तो उसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। जी, वो तो जीता जीता आपकी है। तरह से प्रहलाद गुंजल नहीं जीत पाएंगे यहाँ से। सर देखो क्या होता है, ये राजनीति है, इसमें आदमी फिर एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है, उससे काफ़ी फर्क पड़ता है लोगों के बीच में। आप लोगों को इतनी जल्दी कैसे समझाओगे? जी। समझाना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा पॉइंट होता है। किसी को अपन समझाएं किसी तरीके से, बहुत फर्क पड़ता है समझाने में। जी। ठीक है ना। बार बार बात आ रही है कि भाई यहाँ पे जो यहाँ की जो लोकसभा ये कह रहे हैं कि जब जो काम कराए ना वो धारीवाल जी ने कराए, यहाँ पर ओम बिरला जी ने नहीं कराए। जो कोटा विधानसभा कोटा के अंदर जो काम कराए मेनली धारीवाल जी ने कराए, ओम बिरला जी ने नहीं कराया। देखो ये जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण बहुमत में सरकार में होता है और मंत्री पद पे होता है तो वो कार्य को मूल रूप में जमीन पर लाता है। धारीवाल, शांति धारीवाल, वो अपने आप में एक बहुत बड़े अच्छे नेता हैं हमारे कांग्रेस पार्टी में, और मैं मानता हूं कि उन्होंने काम कराए। लेकिन आप ये कैसे मान सकते हैं कि वो पूरा पैसा कांग्रेस पार्टी ने लगाया या कांग्रेस गवर्नमेंट का था? स्मार्ट सिटी का पैसा जो नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों में दिया है उसका भी कहीं ना कहीं योगदान रहा है। उसका मूल रूप उन्होंने सही उपयोग करा है, ये हम मानते हैं, उसका लाभ जनता को मिल रहा है। लेकिन विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में काफ़ी अंतर रहता है। विधानसभा में एक राज्य का माहौल रहता है, लोकसभा पूरे देश के हित की बात है। देश के हित की बात करते हैं, वहाँ नरेंद्र मोदी का नाम सर्वोच्च पद पे है। हर आदमी के मन में नरेंद्र मोदी के लिए एक अलग ही भाव है। जैसे अपन सनातन धर्म की बात करें, 70 साल में राम मंदिर के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी कोई किसी समाधान पे नहीं लाई पाई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस मुद्दे को न कि सोल्व किया है बल्कि जनता के मन की बात को उजागर करके राम मंदिर का निर्माण करा। राम मंदिर का निर्माण करने से जनता के ये समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी ऐसा शख्स है जो देश के हित के लिए काम करेगा, न कि कांग्रेस पार्टी। ये मेरा कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोगों को आपस में तोड़ने का काम किया है, हिंदू हो या मोमडन हो, दोनों को, न सिख हो या ईसाई हो। उन्होंने कभी जोड़ने का काम नहीं किया। जो भी देशता फैलाते हैं वो कांग्रेसी भाई फैलाते हैं। भाई जैसे कि मोमडनों को कह देंगे कि ये आपकी हित की पार्टी नहीं है, जबकि मेरे हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने मोमडन समाज के लिए भी बहुत अच्छे कार्य किए हैं। उन्होंने 3 तलाक जैसा कानून लेके आए जिससे बहुत सी मोमडन महिलाओं का भला हुआ। इससे जो परेशान होती थी बेचारी, 3 तलाक बोल के
बोल देते थे कि तलाक हो गया, 3 शब्द बोलने पर ही उनको छोड़ दिया जाता था। तो बहुत सारे ऐसे कानून लाए हैं जो मोदी जी, जो बहुत अच्छे अच्छे कानून हैं जिनों के प्रति उन्होंने किया है। और जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं प्रहलाद जी गुंजल साहब, वो तो हमेशा कब्जे करते हुए आए हैं। 200 करोड़ के कब्जे तो अभी धारीवाल जी ने छुड़वाए उन्होंने, जो जिस पार्टी में भी गए हैं उसी पार्टी ने उन्होंने 200 करोड़ के कब्जे अभी छुड़वाए हैं, कुछ ज़्यादा 6 साल भर पहले। और उसमें देवनारायण योजना की स्थापना करी है, जो वहाँ पे अपने शहर की, पूरे कोटा शहर की गायों भैंसों के लिए जो चारागाह जो यहाँ पालते थे इन्हों को, पशुओं को, इन्हों के लिए जगह अलॉटमेंट करी उस जगह पे, जिस जगह पे प्रहलाद गुंजल जी ने और इन्हों के भाइयों ने कब्जा किया हुआ था, उस कब्जे को छुड़वाया उन्होंने। और अभी भी कुछ सब जमीन है जो इन्हों के कब्जे में है। इन्हों से लोग डरते हैं, ये धमकाते हैं लोगों को कब जमीनों के लिए। कांग्रेस कहीं ना कहीं बार बार ये कह रहे हैं कि एक तरफा, कि भाई ये सिर्फ एक जो है ना कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करा रहे हैं आपस में, जो है ना भाजपा जनता पार्टी कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों के साथ, मुसलमानों महिलाओं को 3 तलाक का मुद्दा ला के दिया, आज उससे कितने खुश है परिवार उनके। आप जाके पूछो, मुस्लिम महिलाओं से पूछो। अपने यहाँ तो मुस्लिम पॉपुलिटी कम है, बाकी यूपी में वहाँ जाके देखो कितना उनको फायदा हुआ महिलाओं को, आप उनसे पूछो इस बात का। जी, अगले 5 साल में आपको क्या लग रहा है किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? अब अगले 5 सालों में तो मुद्दों की जगह कुछ विकास के कार्य होने चाहिए, जैसे नौकरियां वगैरह का इनका होना चाहिए। मुद्दे तो क्या, मुद्दे तो चलते रहते हैं। विकास का काम होना विकास चाहिए, का काम होना चाहिए। इसके अलावा जो बेरोजगार वगैरह है उनको विकास बहुत जरूरी है, विकास का काम होना चाहिए। नौकरियों को लोग परेशान हैं, अभी नौकरियां बहुत कम हो रही है, नौकरियां निकालनी चाहिए, नई नई भर्ती निकालनी चाहिए। क्या लग रहा है? वो कह रहे हैं 400 साल 400 पार इस बार, 400 मोदी सरकार इस बार 400 पार। तो क्या लग रहा है किन मुद्दों पर ऐतिहासिक निर्णय होगा? भाई 400 पार जो इस बार जो ये जनता की उम्मीद है, मोदी सरकार की उम्मीद है, मैं मानता हूँ कि वो उस पर खरे उतरेंगे। और जनता उनको इस मुद्दे पे इसलिए खरा उतारना चाहती है कि बहुत सारी जो समस्या हैं जो इस पिछले गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए, वो सब चीज़ें ज़मीनी स्तर पर उतर कर आएगी। विकास की बात करें अपन तो विकास की बात में जब से उन्होंने ये नितिन गडकरी जी को अपनी इसकी कमान संभाली है, उसके बाद से आप पूरे देश में देख लो, आप सड़कों की स्थिति क्या हो गई है। विकास की बात करें तो जगह जगह जहाँ अपन कश्मीर में या अपन ये पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ भी जाते हैं ऊपर की तरफ, वहाँ पर लोगों का पहुँचना बहुत मुश्किल से होता था। आज आदमी आराम से यात्रा करने जा रहा है, अपनी गाड़ी से जा रहा है, दूसरे की गाड़ी से जा रहा है, आधे समय में वो जाके आ जाता है, उसको कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं आ रही। ये सब विकास की बातें हैं। कश्मीर में आप देखो, पहले डर लगता था कि आदमी घूमने जाता था, वहाँ पर आतंकवाद का साया था। पिछले 5 साल में हमने तो कहीं नहीं सुना कहीं बम फटाओ, कहीं पे आतंकवादियों ने जनता के ऊपर कोई हमला कराओ, ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई है। और ये सब चीज़ें 400 पार होने के बाद और अच्छी तरह से मूल रूप में आए। क्या लगता है किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? देखिए, मोदी जी ने जैसे कि गरीबों के लिए एक तो 10,000 वाली जो योजनाएं चलाई है, जो ठेड़ी विक्रेता है, अपने ठेले चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, पहली बार किसी सरकार फुटपाथ ने पे ठेले वालों पर विश्वास किया है। उनके लिए उन्होंने 10,000 का लोन, वो चुकाने के बाद में फिर 20,000 का, फिर 50,000 लाख रुपए तक ये लोन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे हैं, जैसे कि गरीबों के लिए उन्होंने अपने प्रधानमंत्री योजना, पता नहीं कौन सी योजना है, नाम तो याद नहीं आ रहा मुझे, उसके उन्होंने मकान, जो फ्लैट वगैरह, मकान वगैरह दिए हैं गरीबों के लिए। आवासीय योजना, प्रधानमंत्री आवासीय योजना के थ्रू उनको मकान दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गरीबों के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी है, जो नीचे से लेके ऊपर तक के जो उन्होंने सिस्टम लगाया, वो बहुत अच्छा दिमाग से लगाया। घर घर शौचालय बनाने की किसने सोची थी आज दिन तक? कोई सरकार ने सोची थी क्या? अपने गाँव की महिलाएं शहरों में कोई नालों में जाती थी, कोई गाँव के खेतों में जाते थे करने। बहुत शब्द मतलब कि कहने लायक नहीं है, मतलब कि इस तरह से आदमी उनको देखते थे। तो इस चीज़ें सोच के उन्होंने घर घर उन्होंने एक शौचालय बनवाया। बालिकाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चालू करी सरकारी स्कूलों में वगैरह में, इनों में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी मोटी, जो बहुत सारा काम किया है उन्होंने देश हित में। तो कहीं ना कहीं कोटा लोकसभा की जो जनता है उसका निर्णय आप लोगों ने सुना। मुझे लगता है मेरे से बेहतर मुझे बताने की जरूरत है, आप लोगों के सामने है कि कोटा की जो जनता है, कोटा बुंदी जो लोकसभा के क्षेत्र की जनता है, वो क्या चाहती है, किन मुद्दों को लेकर वोट देगी। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ये बात से तो हम सब सहमत हैं कि हम सबको वोट जरूर करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से हम लोग 3 बार हम लोग बोलेंगे कि पहले मतदान फिर जलपान, ताकि अपने कार्यक्रम को यहाँ पर तीसरी करेंगे। जी, 1 2 3। पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान फिर जलपान। थैंक यू।